हेलो दोस्तों। आज के जो वीडियो पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के ऊपर है, हम लोग देखेंगे क्या इस तरह की कंपनी में पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे साइड से मिलता रहे, कोई नोटिफिकेशन आपको मिस ना हो। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात है पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड जो है, ये एक NBFC कंपनी है, यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, और ये आपको लोन देती है। ठीक है। मार्केट कैप देखेंगे तो 24,599 करोड़ रुपए की कंपनी हो गई, जिसको आप बोल सकते हैं आज की डेट में मिड कैप कंपनी। करंट प्राइस देखेंगे 321 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। हाई और लो देखेंगे, लो बनाया 209 रुपये का और हाई बनाया 344 रुपये का। स्टॉक का P/E जो मल्टीपल से 41 टाइम्स पे ट्रेड होता है। बुक वैल्यू देखेंगे 83.7 है। तो स्टॉक का P/E जो आप बोलेंगे वो मतलब ना ज़्यादा महंगा है ना ज़्यादा सस्ता है। ठीक है। बुक वैल्यू बहुत बात करेंगे तो करंट प्राइस जो है बुक वैल्यू को 4 टाइम्स पे ट्रेड होता है, तो ये भी ज़्यादा महंगा नहीं है। डिविडेंड यील्ड कुछ नहीं देता है, 0.12% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी खराब है, 8.42% है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कुछ खास नहीं है, 9.10%। ये भी पुअर कैटेगरी में आएगा, ये दोनों ही खराब कैटेगरी में है। फेस वैल्यू शेयर का 2 रुपये का है। हम आज की डेट में देखेंगे तो 1.43% का पॉजिटिव रिटर्न आया हुआ है। हम एक महीने का चेक करेंगे तो आ रहा है 8.86% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। 6 महीने का चेक करेंगे तो 10.34% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। ईयर टिल डेट यानी जनवरी से लेकर अभी तक का आप रिटर्न चेक करोगे तो आपको दिखिएगा 5.32% का पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। एक साल का पिक्चर आप चेक करेंगे 26.65% का पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल का अगर आप चेक करेंगे 97.41% का पॉजिटिव रिटर्न है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये कंपनी 2020 या 21 में ये कंपनी को टेक ओवर किया है पूनावाला ने। पहले मैग्मा फिनकॉर्प नाम से कंपनी थी, तो कंपनी चल नहीं पा रही थी। उसके बाद पूनावाला ने इसको टेक ओवर किया, काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस उसके बाद से चालू हुआ है। ठीक है। तो बेसिकली आप ऐसा समझो, इस कंपनी को जीवन दान मिला है पूनावाला के समय से। ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हो। और उस समय यहाँ पे पकड़ लीजिए कितना है, 13-14 रुपये का। अब देखिए 13-14 रुपये का कंपनी था, कितना, 13-14 रुपये का कंपनी। समझिएगा बात को बहुत ध्यान से, कितना रुपये का था। ये देखिए 29 मई 2020 को 13 रुपये की कंपनी कितना बन गया, 320 रुपये रख लेते हैं हम लोग, इतनी बड़ी कंपनी बन गई। आप अगर मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो मोटा मोटी समझिए 25-27 टाइम्स ग्रो हो गया। मतलब अगर किसी ने 3 साल रखा तो उसका पैसा 27 गुना बना है। ठीक है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले मैग्मा का नाम की कंपनी चलाती थी, इसका नाम था मैग्मा फिनकॉर्प। मैग्मा फिनकॉर्प बंद हो गया, अब उसके बाद यहाँ से पूना वाला ने लिया। इसलिए मैं आपको 5 साल का देखा और मैक्सिमम लेने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि पूना वाला सॉरी मैग्मा फिनकॉर्प से कंपनी नहीं चल रही थी। ठीक है। अब यहाँ समझिए यहाँ पे पूना वाला आ गया, इन्होंने कौन, पूना वाला ने टेक ओवर कर लिया। और इस समय तक ये जो चल रहा था ये मैग्मा का नाम की कंपनी थी, वो चलता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। मैग्मा अब है नहीं, अब जो है पूना वाला फिनकॉर्प है। क्लियर होगी बात, समझ गए। चलिए, इसलिए मैं आपको मैक्सिमम नहीं दिखा रहा, मैक्सिमम का मतलब नहीं है। अब हम लोग कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं, कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। ये हो गया मार्च 2022 को कंपेयर कर देंगे जून 2022 के साथ, जून 2022 को कंपेयर कर देंगे सितंबर 2022 के साथ, सितंबर 2022 को कंपेयर कर देंगे दिसंबर 2022 के साथ। तो रेवेन्यू की टर्म में बात करेंगे तो 512 करोड़ का रेवेन्यू है, उससे बढ़कर हो गया आपका 545 करोड़ रुपये का कंपनी, और उससे भी बड़ा हो गया रेवेन्यू आपका 627 करोड़ रुपये का, और उससे भी बड़ा हो गया 698 करोड़ रुपये का। तो रेवेन्यू में तो कोई कमी नहीं है भाई, रेवेन्यू तो ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। तो प्लस नोट पे आ गया। फाइनेंसिंग प्रॉफिट में आइए, 152 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 163 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 206 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया 243 करोड़ रुपये। तो आपको देखिएगा फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी शानदार तरीके से बढ़ रही है इस कंपनी की, बहुत बढ़िया। हर एक क्वार्टर इनका इंक्रीज होते जा रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखेंगे तो 154 करोड़ रुपये का है, उससे बढ़कर हो गया 183 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़कर हो गया 218 करोड़ रुपये, उससे ही बढ़कर हो गया आपका 244 करोड़ रुपये का आपको दिसंबर क्वार्टर में करके दिया है। तो बहुत शानदार तरीके से प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनकी बढ़ते जा रही है। ठीक है, ज़बरदस्त। नेट प्रॉफिट में आइए, नेट प्रॉफिट हो जाएगा 119 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 141 करोड़ रुपये, 141 करोड़ रुपये से बढ़कर हो जाएगा 163 करोड़ रुपये, 163 करोड़ रुपये से भी बढ़कर हो जाएगा 182 करोड़ रुपये। शानदार तरीके से इनका नेट प्रॉफिट भी हर एक क्वार्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है इनका। ईपीएस में आएंगे, ₹1.55 था, उससे बढ़कर हो गया 1.84, उससे बढ़कर हो गया 2.13, और उससे बढ़कर हो गया 2.38। आप ये बोल सकते हैं कि ईपीएस भी इनका जो है
हर एक क्वार्टर में उनका बढ़ते जा रहे हैं, सब चीज़ में ताबड़तोड़ ग्रोथ है। मैं बोलूँगा वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी गुड परफॉर्मेंस है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे इसे क्वार्टरली, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे पिछले 4 साल का। ठीक है, तो मार्च 2020 को हम कंपेयर करेंगे मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर करेंगे टिल टुडे मंथ टीटीएम बेसिस पे क्या इसकी परफॉर्मेंस आई है। तो आइए रेवेन्यू की बात कर लेते हैं। 2513 करोड़ रुपए की कंपनी मतलब कमाई किया था, उससे घट गया 2021 में 2319 करोड़ रुपये, उससे फिर बढ़कर उससे भी घट गया 2004 करोड़ रुपये, बट जो रनिंग ईयर है उसमें बढ़कर हो गया 2382 करोड़ रुपये। बेसिकली ये कंपनी आप समझिए कि रनिंग ईयर में इनका ज़्यादा है। अदरवाइज आप देखेंगे रेवेन्यू में तो 3 क्वार्टर से घट ही रही है, जिसमें से नेगेटिव कर देते हैं। फाइनेंसिंग प्रॉफिट मंगाइए, यहाँ जाकर 107 करोड़ रुपये, और यहाँ कम हो गया, नेगेटिव हो गया -731 करोड़ रुपये, बट इसके बाद बढ़कर हो गया 509 करोड़ रुपये, और इसके बाद और बढ़कर हो गया 763 करोड़ रुपये। तो कहने मतलब फाइनेंसिंग प्रॉफिट भी इनका शानदार रहा है। और 4 में से 3 क्वार्टर 3 साल, 4 में से 3 साल बढ़ाई है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, 82 करोड़ से घट के हो गया -749 करोड़ रुपये, उसके बाद बढ़कर हो गया 492 करोड़ रुपये, और बढ़कर हो गया 798 करोड़ रुपये का ये कंपनी आपको कमाई करके दे रही है। यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी शानदार तरीके से बढ़ रहा है, सिर्फ 1 साल को छोड़ दें तो। नेट प्रॉफिट में हम आएंगे 27 करोड़ रुपये की है, उससे घट के हो गया 559 करोड़ रुपीज़, उससे बढ़कर हो गया आपका 375 करोड़ रुपये, उससे भी बढ़कर हो गया 605 करोड़ रुपये। तो आपका शानदार तरीके से नेट प्रॉफिट भी हर एक साल बढ़ रहा है आपका। ठीक है, हम बात करेंगे ईपीएस इन रुपीज़ में, तो यहाँ 1 था, उससे घट के हो गया -20.73, उसके बाद बढ़कर हो गया 4.90, और बढ़कर हो गया 7.90। तो ईपीएस भी इनका शानदार तरीके से बढ़ रहा है, सिर्फ 1 साल को छोड़ दे। और जिस साल छोड़ेगा उससे मैनेजमेंट चेंज हो रहा होगा, इसलिए इतना ख़राब ये जो साल है ना, इस साल क्या हो रहा था, मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, इसलिए कंपनी की थोड़ी पुअर परफॉर्मेंस आई है। ठीक है, अदरवाइज़ मैं बोलूँगा कंपनी की परफॉर्मेंस एक्सेलेंट है। एक शब्द लगा देता हूँ मैं, एक्सेलेंट है। बिल्कुल आप इसमें पैसा लगाइए, सोचना ही क्या है इसमें। मेरा ये मानना है कि अगर आप इसमें 3 साल के लिए निवेश रहते हैं तो 2 टाइम्स तो पैसा जरूर बन जाएगा, ना डबल पैसा हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, डबल हो जाना चाहिए 3 साल में। जिस तरीके की कंपनी की ग्रोथ है, बहुत ही एक्सेलेंट ग्रोथ है कंपनी का। तो उम्मीद करता हूँ कंपनी आपको, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।